हाय हेलो दोस्तों। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता से संबंधित कुछ प्रोग्राम्स जो स्किल इंडिया मिशन के तहत लॉन्च किए गए उन पे डिस्कस करेंगे। तो एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है उसके अंतर्गत जो दो संस्थाएं निस्बत जो नोएडा में है और आईआईई गुवाहाटी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस नोएडा, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस को 2014 में सितंबर 2014 में हमारे मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के गठन के उपरांत जब अप्रैल में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से अलग होकर के डीजीटी को मर्ज किया गया था, उसके एक महीने बाद लगभग मई 2015 में निस्बत और आईआईई इन दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में मर्ज किया गया था। तो उन उद्यमिता से रिलेटेड क्या क्या प्रोग्राम बेसिक तौर पे रन किए गए, और उनके तो प्रोग्राम बहुत से थे, लेकिन हम मेन मुद्दों पे डिस्कस अवश्य करना चाहेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। उद्यमिता से संबंधित जो भी प्रशिक्षण है वो अवेयरनेस, ओरिएंटेशन या डेवलपमेंट इससे रिलेटेड है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम। तो जो ये भी प्रोग्राम सेलेक्ट किए गए थे निस्बत और आईआईई से, वो एमएसडीई में लाने के उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य यही था कि सिर्फ ट्रेनिंग देना नहीं, बल्कि व्यक्तियों के अंदर एक भाव जगाना ताकि वो स्वयं उद्यमी बन सकें। तो आइए आज हम उस पर डिस्कस करते हैं, इसका क्या रिजल्ट आया, क्या क्या प्रोग्राम उनके द्वारा चलाए गए थे। बोलो गणेश भगवान की जय, प्रभु जी की जय हो। और ये मेरा चैनल है मित्रों, रेक्टर 279। माता अम्बा की जय हो, माँ भगवती, माँ शारदा, सरस्वती, वीणा पाणी मैया की जय हो। जब हम गूगल में NIESBUD सर्च इंजन पर टाइप करते हैं तो ये वेबसाइट आती है www.nisbat.nic.in। इस पे हम आगे चलेंगे। ये कुछ तो हम निस्बत की वेबसाइट पे आए। इसको चूँकि हम बाद में भी बताना चाहते थे, जब इंस्टीट्यूशंस पे डिस्कशन होगी तो एक एक इंस्टीट्यूशंस पे हम मतलब उसके वेबसाइट के अंदर रन करते हुए अवश्य डिस्कस करते। चूँकि निस्बत के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना अनिवार्य था, इसलिए हम इस पे आ गए हैं। ये उसके होम पेज है। ये मिनिस्टर साहब बैठे हैं, श्री जयंत चौधरी साहब बैठे हैं, और निस्बत के ये वेलकमिंग नोट क्या कहता है कि इसमें देखिए इनके वेलकमिंग नोट पे इन्होंने क्या लिख रखा है कि जो निस्बत है ये एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट पे कुछ बेसिक थ्योरम्स जो हैं उनको रन कराते हुए ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराती हैं एंटरप्रेन्योर उद्यमिता से संबंधित। ये निस्बत के द्वारा जब से इस विभाग में मर्ज हुआ है मंत्रालय में, MSDE में आने के बाद से 16,91,858 लोगों को मार्च 31, 2025 तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है, लगभग 61,684 प्रोग्राम के माध्यम से। और ये सिर्फ इंडिया बस में नहीं है, इसके 5,610 इंटरनेशनल पार्टनर हैं और 145 कंट्रीज़ में इसके प्रोग्राम रन होते। तो इस प्रकार से ये निस्बत को हम देखेंगे तो ये उद्यमिता, उद्यम क्रांति, उद्यम मिशन इनसे संबंधित है। इनके जो स्कीम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, तो आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इसमें शेड्यूल दिख जाएगा। स्कीम्स क्या हैं देखो, इनके अंतर्गत कंसल्टेंसी बेस पे कौन कौन से प्रोग्राम या इंस्टीट्यूशन बेस पे चलाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप PM जनमन स्कीम है, और ये बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में
और स्कूलिंग के लिए मतलब बिजनेस के लिए प्रोग्राम है, और रिसेटलमेंट के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट के प्रोग्राम हैं। ITES के DST मतलब ये कहलाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम हैं। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ प्रोग्राम है। और जो रैम्प स्कीम है MSDE के, जिसके अंदर PM स्वनिधि बेनिफिशियर्स को भी एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम रन कराया जाएगा, वो भी इस पे दिखाया जाएगा, माने कराया जाता है, और उसके बारे में भी हम अवश्य डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप छोटे से चीज़ है HUL को देखिए, तो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ निस्बत के क्या प्रोग्राम हैं, तो इस पे देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ सपोर्ट अंडर संकल्प स्कीम 22 to 23, संकल्प स्कीम के प्रोग्राम HUL इनके द्वारा साथ में रन कराए गए। किनके HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ में मिल करके निस्बत ने पार्टनरशिप अलाइन करते हुए बताया ना 5600 पार्टनर्स हैं इनके, तो इनके साथ ये प्रोग्राम रन कराते हुए इनके द्वारा संकल्प स्कीम पे, ठीक है। और आगे देखिए कि EAP के प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट भी इनके द्वारा दिया गया हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लस निस्बत दोनों के। इसी प्रकार जो रैम्प है, इसके फुल फॉर्म देखिएगा। रैम्प का फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड रैम्प, एक प्रोजेक्ट है। ये क्या कह रहा है कि सेंसिटाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर वुमेन एंटरप्रेनर्स, जो महिला उद्यमी हैं उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रैम्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये एक प्रोग्राम इनके द्वारा चलाए गए। तो जो प्रोग्राम के उद्देश्य थे वो यहाँ आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। इसमें लगभग 4070 वुमेन एंटरप्रेनर्स पार्टिसिपेंट हुए थे। 83 वर्कशॉप इस प्रोग्राम के अंतर्गत चलाए गए थे। तो इसके कुछ बात बताएं हम आपको कि कुछ इम्पोर्टेंट है कि देखिए, टू एजुकेट पार्टिसिपेंट ऑन अवेलेबल गवर्नमेंट स्कीम्स, इंसेंटिवाइज एंड रेगुलराइज कंप्लाइंस, यानी जो सरकार के नियम हैं उनके बारे में उनको बताया जाना, और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में टेक्निकल नॉलेज को उनको बताना, बिजनेस के कुछ फार्मूलाज को प्रूफ माने उनको सिखाना बताना। और इसके बाद है देखो लेवरेज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, माने उनको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताना, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रिपेयर करवाने के लिए। और ऐसे वर्कशॉप हुए हैं इन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अब हम जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में, दोनों के साथ में मिल करके, दोनों डिपार्टमेंट के साथ यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो MITI के अंतर्गत है उनके साथ मिल करके क्या प्रोग्राम निस्बत के द्वारा किस उद्देश्य से रन किए गए, तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, और टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम WEDP थे। और इसमें जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज हुए थे, कितने कितने पार्टिसिपेंट्स थे, तो ये इसकी आपको कैटलॉग दिख जाएगी सामने। उद्यमी लभते सिद्धिम, स्मॉल बिजनेस के भी प्रोग्राम निस्बत के द्वारा चलाए जाते हैं। तो इसमें BC सर्टिफिकेशन है, बेसिक लेवल पे है और एडवांस लेवल पे है। बेसिक सर्टिफिकेशन के भी प्रोग्राम इस पे, मतलब एडवांस लेवल के भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम, बिजनेस जो बिजनेस है ना, व्यवसाय, उसके प्रमाण पत्र, उनके प्रोग्राम यहाँ पर सिखाए जाते हैं उद्यमी की तरह, जिसको बोलते हैं ना ट्राइबोप्रेनर्स। उसके मतलब स्वरूप में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको PN जनमन अभियान कहते हैं, स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। इसके लिए जो 15 नवंबर 2023 को घोषित किया गया था,
तो इसमें निस्बत के रोल क्या हैं कि ये ट्राइबोप्रेनर्स तैयार करना, मतलब जो ट्राइबल सेक्टर के जो युवा हैं और जो कहते हैं कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, पीवीटीज, प्रिमिटिव विलेजर्स जो टाइप, यानी जो ये दिया है प्रमोट क्लस्टर फॉर्मेशन जो है पीवीटीजी और वीकेस उनको देने के लिए। ये विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा, भरिया, सहरिया ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में जो और भी विलेज के हैं उनको आदिवासी क्षेत्र का ही विकास के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, स्मॉल बिजनेस प्रोग्राम की स्ट्रेटजी, इन सब को तैयार किए जाने की बात है। ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पीएम के नाम पे जितनी स्कीम्स हैं जैसे पीएम जनमन, पीएम वन धन, पीएम विकास, पीएम युवा, इस प्रकार के पीएम के नाम के और भी जो स्कीम है वो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अभी हम इस वीडियो में आपको एंटरप्रेनर से रिलेटेड जो कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम एंटरप्रेनरशिप के लिए गए हैं, इनके द्वारा निस्बत और आईआईई के द्वारा उनका इंट्रोडक्टरी एक मतलब एक चर्चा इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। एक और इंस्टीट्यूशन है निस्बत के अलावा, उसको आपने सुना भी है, अभी मैं चर्चा भी किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेनरशिप, एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। और निस्बत जो है सोसाइटी है वो भी ऑटोनॉमस है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ISO 9001 2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें हम आगे चलते हैं। ये गांधी साहब, मोदी साहब हैं, सामने दिख रहे हैं बेटियों के साथ मस्त उनके प्रोग्राम को सुनते समझते हुए। मन की बात 29 मार्च 2026 लिखा है, 11 AM वॉच टाइम। ये तो मन की बात में बहुत गजब बातें। हम इस पे आते हैं कि इसमें नया ये इनके प्रोग्राम्स क्या थे। ये आईआईई के द्वारा क्या प्रोजेक्ट, क्या प्रोग्राम रन कराए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो डिजाइनर है, वेवर है, आर्टिसन है, इनको डिजीबुनाई TM सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाना। एक प्रोग्राम ये देखिए, स्किल हब इनिशिएटिव अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, स्टार्टअप लैब 2021। अभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, प्रधानमंत्री वन धन योजना। प्रधानमंत्री वन धन योजना माने वन के जो प्रोडक्ट हैं उनको कारपोरेट सेक्टर में कैसे लॉन्च किया जाए, माने ट्राइबोप्रेनर्स बनाया जाए, यानी जो आदिवासी बाहुल इलाके के युवा हैं वो उद्यमी बन सकें उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके, तो उनके गुर सिखाए जाएंगे। एक और है, देखो, पायलट प्रोजेक्ट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन होली सिटीज़ ऑफ पुरी, बोध गया एंड कोल्लूर। याद रखिएगा, तीन होली सिटी को आईआईई के गुवाहाटी के द्वारा प्रोग्राम किया गया था, और 3 होली सिटी के जो प्रोग्राम थे वो निस्बत के द्वारा किए गए थे। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में थे। पुरी और यहाँ के जो लोकल वेंडर्स थे, जो शॉपकीपर्स थे, दुकान मतलब मंदिर के चारों तरफ जो दुकान वाले थे, उनको बिजनेस के टेक्निक, उनको सपोर्ट देना, और बहुत सारे उनके जो कम से कम नहीं तो एक सिटी में 500 दुकानदारों को ट्रेनिंग दिया गया था। और बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देने के साथ में जैसे इंक्यूबेशन का बहुत छोटा हिस्सा हो कि उनको सपोर्ट भी किया गया था। ये देखिए, आगे हम ये वर्कशॉप भी इन पे आज लोकल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज के साथ में ये वर्कशॉप भी रन कराए गए थे।
वर्कशॉप विथ की स्टेक होल्डर्स, ये फोटो भी दिख रहा है। और ग्राम पंचायत से लेकर के मंदिर टेम्पल कमेटी मेंबर, याद रखिएगा कि टेम्पल जो मंदिर कमेटी मेंबर हैं उनको भी इसमें शामिल प्रोजेक्टों में शामिल किया गया था। तो अभी होली सिटी पे जब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, तो निश्चित आपके कुछ आइडिया में आ जाएगा कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम थे स्मॉल बिजनेस के, वो कोल्लूर और जोदाकल, केराली वे और वानदेश, आलूर, इस प्रकार से ये नाम साउथ इंडियन नाम भी हैं। इनको तो पढ़ने तक में हमको थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ये देखिए, ये फ़ोटो को आप देखेंगे तो आपको आगे की वीडियो में और अच्छा समझ में आएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम अक्रॉस डिफरेंट विलेजेस, अलग अलग गाँव में जो प्रोग्राम रन कराए गए थे। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के प्रोग्राम ईडीपी प्रोग्राम थे, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम थे। ये टेलरिंग कोर्स के रूप में थे। तो ये जो जो टेलरिंग सिलाई के जो कोर्स थे, जैसे सिलाई कर रहे हैं देखो ये माताएं, और यहाँ किसी को ये कढ़ाई भी सिखाया जा रहा है। बुनकरों की जो ट्रेनिंग थी, स्किल डेवलपमेंट के भी प्रोग्राम यहाँ पे रन कराए गए। तो ये जो होली सिटी के जो प्रोग्राम थे, इन पे कितना सक्सेस हुआ ये बहुत मार्क उसमें। और जो भी याद रखिएगा कि ऑल इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप के जो भी प्रोग्राम रन कराए गए थे, मोस्टली निस्बत के द्वारा कराए गए थे, क्योंकि निस्बत के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो निस्बत लगभग 20 NSTIs में उनके एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, और जो स्टेट के एंटरप्रेन्योरशिप एजेंसीज हैं लगभग 3 या 4, वो इनके पार्टनरशिप में हैं। निस्बत के, जैसे मध्य प्रदेश से सैड मैप है, वो पार्टनरिंग में हैं। छत्तीसगढ़ के हैं और महाराष्ट्र के हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि लगभग 3 या 4 जो है वो स्टेट हब बनाए गए हैं। उन स्टेट हब में जैसे मध्य प्रदेश में शहडोल भी है। ये मैंने आपको ये लगभग फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में भी आपको बताया था, जब मैंने निस्बत के बारे में चर्चा किया था थोड़ा सा ब्रीफली, कि निस्बत के अंदर कौन कौन आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जब चर्चा हुई थी। और उसी समय ये भी चर्चा हुआ था कि जो IIE गुवाहाटी है, वो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 बहन और 1 भैया, अर्थात 8 स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट के, उन पे एंटरप्रेन्योरशिप के सारे प्रोग्राम रन कराने का एकमात्र जिम्मेदारी IIE गुवाहाटी को है। नॉर्थ ईस्ट, ये लिखा है नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न रीजन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप समिट है 1.0। तो इनके भी प्रोग्राम, जो भी नॉर्थ ईस्ट के प्रोग्राम हैं, किनके द्वारा IIE गुवाहाटी के द्वारा रन कराए जाते हैं। तो कंसल्टेंसी के स्कीम भी हैं, अगर दूसरी मिनिस्ट्रियों के द्वारा रन हो रही स्कीम्स को सपोर्ट चाहिए तो वो कंसल्टेंसी देती हैं। अच्छी चल रही है स्कीम लेकिन भय हो जोखिम का, तो वो इंक्यूबेशन भी स्टार्टिंग में देते हैं। और स्फूर्ति स्कीम भी गुवाहाटी के IIE गुवाहाटी के द्वारा सपोर्टिव है, स्कीम ऑफ फंड एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये शब्द याद रखना कि स्फूर्ति शब्द जब भी आएगा तो लास्ट का ट्रेडिशनल इंडस्ट्री समझ जाना, यानी कुटीर उद्योग की तरह। तो उनको रीजनरेशन किए जाना है, ट्रेडिशनल रीजनरेशन ऑफ RTI का, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में जैसे बांस वगैरह के उद्योग हैं, उनसे संबंधित। तो इन स्फूर्ति और SVEP भी है। देखो SVEP के बारे में भी आपको सुनने मिलेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता अभियान जो होता है, राष्ट्रीय विलेज एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन, उसके अंतर्गत है। और स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है SWAP। इसके देखो जो SWAP के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्कशन करके मैं अभी बता देता हूँ कि इसमें ये MOU के तहत कंसल्टेंसी का ये सपोर्ट दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? ये जो DPR जो बना हुआ है, अर्थात डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं DPR,
जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट होता है डिटेल्ड, उसके डीपीआर कहलाता है। डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट है डीएसआर। इन प्रोग्राम के को इनके द्वारा तैयार किया जाना है और एक्टिविटी आईआईई स्वैप के अंतर्गत इनके द्वारा सपोर्ट दिया जाना है। किस रूप में? एनआरएल के साथ मिलकर के डीएवाई अर्थात दीनदयाल अंत्योदय योजना में एनआरएलएम का जो स्कीम है, ये दीनदयाल अंत्योदय एनआरएलएम स्कीम के तहत जो ये स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप का जो ये प्रोग्राम है, इस पर ये कंसल्टेंसी और सपोर्ट का रोल प्ले करेंगे। कौन? आईआईई गुवाहाटी। इज दैट क्लियर? और ट्रांसफार्मिंग अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री इनटू फॉर्मल सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, उनको भी जो पुराने इंडस्ट्री हैं उनको सर्विस माने उनसे अच्छे प्रोडक्शन भी हो, उनका सर्विस भी लिया जाए, वो जो जीविकोपार्जन बस के माध्यम बने हैं। माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के गुर भी सिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे, एक और चीज़, एक शब्द आया था, आप भी याद करिए, एस्पायर शब्द आया था। अब उस एस्पायर को आप देखेंगे तो आई स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो याद रखना, इसमें जो एस्पायर आया, आर शब्द आएगा ना, वो रूरल से संबंधित याद रखना। तो एस्पायर माने रूरल इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस के लिए होगा। तो ग्रामीण जो उद्योग और इंटरप्राइज हैं उनसे संबंधित है ये क्या, जिसको बोलते हैं एस्पायर। तो इसमें जो गांव के उद्योग और एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए स्कीम है एस्पायर। अभी इस एस्पायर पे देखो क्या चीज़ है कि द एस्पायर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी एमएसएमई की स्कीम है एस्पायर। इसका मकसद क्या है कि जो स्मॉल बिजनेस या लाइवलीहुड के प्रोग्राम है उनको इनक्यूबेशन देना, ये इसका प्रोग्राम का उद्देश्य है। इंक्यूबेशन मतलब जो प्रारंभिक अवस्था में जो फोस्टरिंग की आवश्यकता होती है किसी बिजनेस को रन कराने के लिए, वो प्रोग्राम इंक्यूबेशन का काम कौन करते हैं? हमारे आईआईई गुवाहाटी के द्वारा किया जाता है। ये स्टार्टअप है, एग्रो इंडस्ट्री के लिए स्टार्टअप के रूप में है। एस्पायर स्कीम के अंतर्गत वहाँ पर गुवाहाटी में इनको। फिर आगे देखते हैं तो आईआईई के द्वारा वही एक रोल और प्ले किया जाता है, जो रोल निस्बत के द्वारा भी है, कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो ये क्या है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान? तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट क्या कहता है, हम थोड़ा इधर आ जाते हैं ऐसे। तो देखिए इसमें जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर जनजाति वर्ग के हैं, आदिवासी और जनजाति, तो उन वर्ग के लोगों में जो स्वास्थ्य बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो गैप हुआ है, जो नहीं मिल पाया उनको, जैसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशन में भी है, लाइवलीहुड, इनके प्रोग्राम को वहाँ पर अच्छे तरीके से रन कराया जाना। DAGE इसका मतलब है धरती आबा जनजाति गौरव उत्कर्ष, मतलब गौरव नहीं है, ग्राम उत्कर्ष अभियान है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब इसके अंतर्गत वन धन केंद्र भी वहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए, किसके सपोर्ट से? आईआईई गुवाहाटी के सपोर्ट से किए जा रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए आईआईई गुवाहाटी और निस्बत नोएडा, ये दोनों कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक गांव से 30 लोगों का, जो 30 ऐसे युवा हैं जनजाति वर्ग के, उनको नॉमिनेट पैनल करके और ट्रेनिंग दिया जाएगा क्लस्टर से रिलेटेड, उनके फार्मिंग से रिलेटेड, उनके जो नॉन फार्मिंग प्रोडक्ट हैं, जो किनके वन से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनको कैसे गैदर करना और उनको मार्केट एंड लिंक करना, इन सब का प्रोग्राम किया जाता है। अर्थात ट्राइबल गैदरिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप,
फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ट्राइबल कम्युनिटी, वुमेन लेड ट्राइबल कलेक्टिव, जो ये है, इन ग्रुपों के माध्यम से इन प्रोग्रामों को रन कराया जाता है। किसके? पीएम धरती आबा जनजाति गौरव उत्कर्ष, यानी सब प्रकार से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष, यानी ग्राम में बेसिक चीज़ सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीविकोपार्जन का अपलिफ्टमेंट करना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको सपोर्ट करेगा फुल। और ये IIE गुवाहाटी और निस्बत दोनों इनको कंसल्टेंसी के रूप में, इंक्यूबेशन के रूप में सपोर्ट करना। इसमें टारगेट कौन होगा? तो जो प्रिमिटिव विलेजर्स हैं और जो आदिवासी विलेजर्स हैं, उन आदिवासी नागरिकों को ट्रेनिंग देना। मूल रूप से इसमें हर गांव से लगभग 30 युवाओं को एक क्लस्टर बना के ट्रेनिंग दिया जाना है। वो साफ साफ किसके लिए है कि ये एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अथवा इनकम के को बूस्ट करने के लिए। ये क्या बोलते हैं उसको, अभी जो हमने डिस्कस किया, आप इस शब्द को याद रखना, वन धन विकास केंद्र बनाए गए। एक शब्द और हम आपको कहना चाहेंगे कि एक पायलट प्रोजेक्ट में एक स्कीम लॉन्च हुई है, स्वावलंबनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम। इसके बारे में आपको आगे डिस्कशन में अवश्य मिलेगा। तो स्वावलंबनी जो प्रोग्राम है वो भी IIE गुवाहाटी और निस्बत दोनों के द्वारा देखे जाते हैं। एनलिस्टिंग है IIE में, निस्बत में नहीं है, लेकिन निस्बत फिर भी इसको देख। तो आगे आपको भले थोड़ा सा हिस्सा मिले स्वावलंबनी का, लेकिन उसको आप वहाँ भी देख लेना। अभी हम ये पोर्टल के माध्यम से चल रहे हैं, तो यहाँ भी देख लीजिए IIE की वेबसाइट में ये क्या कहते। द स्वावलंबनी एंटरप्रेन्योरशिप program is a pioneer initiative being launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in collaboration with Niti Aayog to empower female student in higher education institution। जब हम इसके बिंदु को समझते हैं तो ये समझ में आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नीति आयोग दोनों के संयुक्त तत्वाधान से उच्च जो शिक्षण संस्थान हैं, अर्थात जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के गर्ल्स छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना है, ताकि वो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही उनको ये इंटरेस्ट आ जाए कि क्या होता है उद्यमिता, और कैसे नौकरी करने के बजाय नौकरी देने के लिए कोई उद्योग को स्थापित किया जाए, चाहे स्वयं के द्वारा, चाहे स्व सहायता समूह बना करके माने इसको इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए। तो इसमें आगे कहता है कि द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 स्टेट ऑफ रीजन विच इज आसाम, मेघालय, मिजोरम। और जबकि निस्बत के द्वारा ये प्रोजेक्ट को तेलंगाना और 2-3 स्टेट और हैं जहां पर रन कराया जा रहा है, तो निस्बत के द्वारा वहां पे ये प्रोग्राम को कंसल्टेंसी और इंक्यूबेशन दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है। और IIE गुवाहाटी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट एरिया के जहां पर ये प्रोग्राम पायलट मोड पे स्टार्ट हुआ है, वो आसाम, मेघालय और मिजोरम है, जिसमें 9 हायर एजुकेशंस को इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो वो 9 हायर एजुकेशंस कौन कौन है? तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ये इसके अंतर्गत है, हैंडी कॉलेज एंड दिसपुर कॉलेज, याद रखिएगा, आसाम के। और मेघालय के ये कायरंग नंगबा गवर्नमेंट कॉलेज है, कायांग नंगबा कॉलेज है। इसमें जावाई री भोई कॉलेज है, री भोई एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, ये संबंधित हैं। और मिजोरम के जो चुने गए हैं वो गवर्नमेंट चांपाई कॉलेज और फिर लुंगलेई गवर्नमेंट कॉलेज और मिजोरम यूनिवर्सिटी, इनको चुना गया है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम सिखाए जाएंगे। तो इसके उद्देश्य क्या होंगे कि डेवलप फैकल्टी कॉम्पिटेंसी, यानी
उनके अंदर एक क्षमता का विकास हो और क्रिएटिव अवेयरनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उनके अंदर सजग रूप से काम करने हेतु एक ऐसा अवेयरनेस का विकास किया जाए। एम्पावर बेनिफिशियरी थ्रू वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो लाभार्थी हैं उनको महिला उद्यमिता विकास प्रोग्राम के तहत अच्छे से प्रशिक्षण भी दिया जाए। ओरिएंट ऑन एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़, जो उभरते हुए मतलब जो अवसर हैं उनसे संबंधित उनको प्रोग्राम भी सिखाया जाए, जैसे मशरूम की खेती करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, केचुआ खाद वाला, नर्सरी राइजिंग यानी पौधों का विकास करो नर्सरी के द्वारा, फूड प्रोसेसिंग है, सोलर एंटरप्रेन्योरशिप है, इनसे संबंधित उनको प्रोग्राम सिखाना। फिर प्रोवाइड मेंटरिंग एंड हैंड होल्डिंग अर्थात उनको मेंटरशिप भी देना कि इस प्रकार से आप प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, और यदि कोई प्रोग्राम को लॉन्च करता है तो IIE गुवाहाटी के द्वारा उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी किया जाएगा, हर कार्यक्रम पे उनको सपोर्ट दिया जाएगा। तो टारगेट ग्रुप इसमें कौन होंगे, तो साफ साफ है, द टारगेट ग्रुप फॉर स्वावलंबनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कंप्राइजेस फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम सेलेक्टेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है, और इन आसाम, मेघालय एंड मिजोरम, इन पे दिया जाएगा। इन बच्चों को सेलेक्ट करके ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम दिया जाएगा। तो इसमें EDP क्या होगी, जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम, वो 6 दिन का प्रोग्राम होगा, 27 फैकल्टी इसके द्वारा ट्रेनिंग देंगे। और EAP अवेयरनेस का प्रोग्राम 2 दिन का 8 घंटा पर डे के हिसाब से 2 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ठीक है। और इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो WEDP है वो 40 घंटे का प्रोग्राम है। ट्रेनिंग एंड स्किलिंग, फाइनेंस एक्सेसिंग, मार्केट लिंकेज, कंप्लायंस एंड लीगल सपोर्ट, यानी जो कानूनी सपोर्ट देने के लिए, बिजनेस सपोर्ट देने के लिए, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी के बारे में, इनके बारे में सिखाया जाएगा। मॉनिटरिंग एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है वो 21 सप्ताह अर्थात 6 माह का ये लगभग कोर्स है। मतलब इसमें 21 सप्ताह बोल रहा है, यानी 4×4 हाँ, ये लगभग 6 सप्ताह का एक प्रोग्राम होगा। ये हैंड होल्डिंग होगा, हाइब्रिड मोड होगा अर्थात ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा, यानी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी होगा, और कनेक्ट पार्टिसिपेंट के साथ कनेक्ट हो करके रियल टाइम में एड्रेसिंग करने का भी प्रोग्राम होगा। तो इसमें क्या होगा, क्या आउटकम एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि EAP के अंतर्गत लगभग 600 बच्चियों को सिखाया जाएगा, EDP के अंतर्गत लगभग 300 बच्चियों को सिखाया जाएगा, और 10% जो EDP ट्रेनी है उनके द्वारा बिजनेस स्टार्ट करवाया जाएगा। स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए हायर एजुकेशन पे इस प्रकार के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। अब इसमें क्या कहता है कि जो 6 डेज का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो 27 फैकल्टीज़ के द्वारा, वो उसमें 9 डिस्ट्रिक्ट को चुना जाएगा, 15 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी बाद में भी चुना जाएगा, और जो फाइनल 30 मतलब वुमेन जो एंटरप्रेनर बनेंगे उनको 21 सप्ताह तक पूरी मॉनिटरिंग करके तैयार करके उनका भी डाटाबेस क्रिएट किया जाएगा। तो ये थी स्वावलंबिनी प्रोग्राम। हम तो पढ़ते, मेरे खुद के नोट्स से मैं आपके साथ डिस्कस करता, पर अब जब ये पोर्टल खुला है तो इसी पे डिस्कस हो रहा। एक और प्रोग्राम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVEP, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, अर्थात ग्रामीण जो हैं उसमें क्या है, स्टार्टअप तैयार करने के लिए, अर्थात उनके द्वारा ये क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से स्टार्टअप हाउस होल्ड इन रूरल एरिया। SVEP इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम। ये MSME का प्रोग्राम नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है।
तो स्वैप इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम, यानी पूरे भारत में ये प्रोग्राम चल रहा है। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एमंग SHD सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र के जो स्व सहायता समूह हैं उन पर SVEP प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल नैनो एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज रूरल एरिया एनेबलिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर बिकम एंटरप्राइज, उनको एंटरप्राइजेज बनाने के लिए। देखो पार्टनर मिनिस्ट्री में हम बताया था MORD है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके, आगे पार्टनर किसके साथ? हमारे पार्टनर माने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। अब इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत आप देखिएगा कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन इस पे पार्टनरिंग कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोग्राम को VEP के अंतर्गत रन कराया जाए। कवरेज कहाँ है? आसाम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में और नागालैंड में। इन राज्यों में SVEP के प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। सेल्फ, याद रखिएगा, इसको हम बार बार बता रहे हैं कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, यानी ग्रामीण उद्यमी को स्टार्टअप करना, शुरुआत कराने का ये प्रोग्राम है। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लेकिन मोर देन 3 स्टेट है, इसलिए फ्लैगशिप प्रोग्राम कहा गया है यहाँ पे। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो IIE गुवाहाटी के द्वारा रन कराए जा रहे हैं, थोड़ा इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ESDP के प्रोग्राम क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात, इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर एंड डेवलप बिजनेस मैनेजमेंट स्किल अमंग यूथ, वुमेन, आर्टिसन एंड SC/ST एंटरप्रेनर। तो इनके मध्य में अर्थात महिला और पुराने कर्मकार और SC/ST जो उद्यमी हैं, इनके डेवलपमेंट, इनमें जो है इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम रन करा रहे हैं। इसमें पार्टनर कौन है? ये कमिश्नर ऑफिस है MSME का, डिपार्टमेंट एंड कमिश्नरी, और मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनरिंग कर रहे हैं किनके साथ? हमारे MSDE के IIE गुवाहाटी के साथ। उनको ये कंसल्टेंसी का सपोर्ट दे रहे हैं। तो ESDP, EAP और ESDP के प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन एरिया को लिया गया है? आसाम और कुछ नॉर्दर्न स्टेट के एरिया को इसमें लिया गया है ESDP के प्रोग्राम के रूप में। ये आगे आपको चर्चा में मिल सकता है। तो अभी हमने वेबसाइट पोर्टल को देखा, उसमें हमको कुछ नए चीज़ दिखे। जय माता दी बोलते हुए अब हम अपने नोट्स के से थोड़ा शॉर्टकट तरीके से इसको भी समझना चाहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है। इसलिए इसको मैंने कंपाइल किया है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट को, टेक्स्ट को, या कोई गाइडलाइन है या जो मैनुअल है उसको पढ़ने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए 1 पेज 1.5 पेज में जो नोट्स हमने शॉर्टकट बनाए थे अपने लिए, कभी तो वो आपको हम प्रस्तुत करेंगे डिस्कशन में आज का। तो इसमें एक प्रोग्राम है होली सिटी का। तो होली सिटी एक पायलट प्रोजेक्ट था, स्मॉल बिजनेस प्रोजेक्ट है ये। इसमें 2 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, निस्बत नोएडा और IIE गुवाहाटी, जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया था। तो जो पवित्र शहरों के जो मंदिर हैं, विश्वव्यापी मंदिर हैं, वर्ल्ड फेमस, उन मंदिर के चारों तरफ लगभग 200 जो व्यापारी, व्यवसायी, छोटे बिजनेसमैन, उन लोगों में उनके व्यवसाय के उन्नयन के लिए, विकास के लिए क्या सपोर्ट दिया गया, वो इस स्मॉल बिजनेस प्रोजेक्ट होली सिटी के अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम दिए गए। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि निस्बत नोएडा के अंदर कौन कौन होली सिटी थे। तो
तो वाराणसी उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, भगवान विश्वम्भर हैं वहाँ पे, विश्वनाथ भगवान हैं। हरिद्वार भी, तो ये नहीं कि सिर्फ भगवान विश्वनाथ के मंदिर के चारों तरफ ही के व्यापारी चुने गए हों, और भी जो मंदिर हैं वहाँ के भी, माने वाराणसी सिटी के जो मंदिर हैं वहाँ के माने जितने मंदिर हैं उनके व्यवसायियों को चुन करके और बिजनेस का सपोर्ट गुरु सिखाया गया। हरिद्वार में भी उत्तराखंड में, और पंढरपुर जो महाराष्ट्र में, जय विट्ठल भगवान, तो पंढरपुर में भी भगवान वहाँ पर मंदिर के चारों तरफ के एरिया के लोगों को, जो बिजनेस स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनको सिखाया गया होली सिटी में। अब IIE गुवाहाटी के द्वारा जय जगन्नाथ बोलिएगा, भगवान जगन्नाथ जी की नगरी पुरी ओडिशा, और बोध गया तो अब तीर्थ स्थान है ही बोध गया कि इनके बुद्धिस्टों के। और कोल्लूर कर्नाटका के पास जो कोल्लूर है, वहाँ पर भी जो होली सिटी है, इनको होली सिटी बोला गया, यानी पवित्र शहर। उनके व्यवसायियों को प्रशिक्षण इसके अंतर्गत दिया गया। इसमें निस्बड और IIE, ध्यान रखिएगा, निस्बड और IIE और लोकल कुछ NGO जिन्होंने इसमें पार्टनरिंग किए, क्योंकि निस्बड के स्टाफिंग इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी स्टाफ को एम्प्लॉइज़ को उन पर्टिकुलर सिटी के दुकानदारों के बीच में भेज सकें, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इनके उद्देश्यों को, बिजनेस टर्म्स को और आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए NGO जो हायर किए गए, वो कुछ NGO साथ में आए, और IIE और NGO के साथ में मिलके ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थे। स्मॉल बिजनेस पर्सन लाइक अगरबत्ती, नारियल सेलर, ऐसे लोगों को इसमें प्रोग्रामिंग किया गया ताकि उनकी बिजनेस का मतलब ग्रोथ हो सके। ये पायलट प्रोजेक्ट था। फिर रिलीजियस टूरिज्म प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत था ये, कि धार्मिक क्षेत्र में उसका प्रमोशन किया जाए, बढ़ाया जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 3 मंथ का, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम था ट्रेनिंग का, और प्रमोशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनकम था, और बूस्टिंग लोकल इकोनॉमी, जो क्षेत्रीय अर्थतंत्र को बढ़ाने का स्कीम था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो आय है, आय का स्रोत, इन व्यापारियों के आय का स्रोत कैसे बढ़ाया जाए पवित्र शहर के स्कीम से। तो इसका ज़रूर कुछ फ़ायदा अवश्य मिला होगा। अब हम आते हैं, एक्चुअली ये तो नेक्स्ट वीडियो में बताना था रैम्प प्रोजेक्ट में स्वनिधि बेनिफिशियर्स के बारे में, पर अब सामने आ गया है, फ़ोटो बुक कॉपी में सब एक साथ ही लिखे हैं, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो स्वनिधि है, स्ट्रीट वेंडर, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, अर्थात जो रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं उनको 10,000 रुपये का लोन मिल जाता है। ये स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत बिना ब्याज का लोन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे जमानतदार के रूप में सपोर्ट देती है। यदि उनका जो ये अकाउंट जनधन, प्रधानमंत्री जनधन स्कीम के तहत यदि उनका अकाउंट हो, और जो नॉर्म्स होते हैं, मतलब जो मापदंड है उनको फुलफिल कर दें, तो जो वो बेनिफिशियर्स थे वो तो MSME के अंतर्गत थे, परंतु ये जो सोशल जस्टिस के अंतर्गत थे स्वनिधि के बेनिफिशियर। तो इसमें एक प्रोजेक्ट और आया, रैम्प प्रोजेक्ट, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। तो जो ये रैम्प प्रोजेक्ट है, ये रैम्प प्रोजेक्ट किसका है? तो रैम्प प्रोजेक्ट है MSME का, जिसका फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो रैम्प प्रोजेक्ट का यानी MSME स्ट्रीट वेंडर तक आ चुका है, एंटरप्रेनर बना करके एंटरप्राइजेस के रूप में। तो उनके साथ किनको जोड़ा गया? PM स्वनिधि के बेनिफिशियर्स को जोड़ा गया,
और किसके द्वारा जोड़ा गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत। ये मैंने सोशल जस्टिस बोला था, सॉरी, वो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है MOHUA का है। तो इनको दोनों को ज्वाइंट में जोड़ करके देखो, 10,000 लोन स्कीम क्या था? पहले 10,000, फिर बाद में 20,000, फिर 50,000 तक की लोन स्कीम को ये 1,200 रुपया प्रति वर्ष के रूप में कैशबैक करने का स्कीम दिया गया। 47 लाख बेनिफिशियर्स को इसमें चुना गया और एंटरप्रेन्योरशिप के इनको प्रोग्राम सिखाया गया कि आप 10,000 20,000 आसानी से लोन लीजिए और अपने व्यवसाय को और बढ़ाइए। जैसे नारियल बेच रहे हैं तो कुछ गीले नारियल भी रखना शुरू कर दीजिए, उसके नारियल पानी पिलाने का व्यवसाय भी शुरू कर दीजिए। तो पूजा आप करते हैं, साथ में पेट पूजा भी करवा दीजिए आप। तो इस प्रकार के जो बिजनेस गुर हैं वो सिखाए गए, ताकि उससे व्यक्तियों को उनके जीवन में आय का स्रोत विकसित हो सके। 2050 बेनिफिशियर्स को इसमें EAP, EDP और EOP के प्रोग्राम निस्बड और IIE गुवाहाटी के द्वारा RUVP प्रोग्राम के अंतर्गत अभी चर्चा किया था। RUVP राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना के अंतर्गत 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखना। रैंप अलग बात है, ये MSME का है। PM स्वनिधि अलग है, ये HUA के अंतर्गत है, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसका है प्रोग्राम। और रैंप और इन दोनों के प्रोग्राम को समायोजित करते हुए माना इसकी फंडिंग, रैंप की फंडिंग को PM बेनिफिशियर्स के माध्यम से RUVP स्कीम के अंतर्गत, यानी राष्ट्रीय उद्यमिता विकास अभियान परियोजना के अंतर्गत उनको फंड सपोर्ट देते हुए डेवलप करना। अब ये था कौन सा स्कीम? PM स्वनिधि बेनिफिशियर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अब हम आते हैं नव्या गर्ल। ये जो नव्या गर्ल नाम सुने हैं आप ना, ये नव्या गर्ल अभी आपको मिलेगा, हो सकता है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का एक स्पेशल प्रोग्राम भी है, नव्या गर्ल। तो नव्या नाम तो किसी छात्रा, किसी कन्या का नाम सुनने को मिलता है, नव्या, लेकिन उसका फुल फॉर्म हम आपसे चर्चा की पहले भी किए थे कि ये खासियत है नीति आयोग की और हमारे मोदी साहब के गवर्नेंस की कि जो नाम है वो सहज हिंदी का दिखता है, लेकिन अंदर जाओगे तो नाम में बड़ा सार गर्भ महसूस होता है। तो अर्थ नहीं, भावार्थ पे जाते हैं। तो नव्या गर्ल है तो इसका फुल फॉर्म है N फॉर नर्चरिंग, A फॉर एस्पायरेशन और एस्पायरेशन थ्रू, V फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, Y फॉर है यंग और A फॉर है एडोलसेंस। अर्थात नव्या, इसको मैं हटा देता हूँ पहले तो अब समझ में आएगा। देखिएगा, दूसरे कलर का यूज करते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। तो इसका देखिए, नर्चरिंग एस्पायरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंस गर्ल, इसको शॉर्ट में कहा गया नव्या गर्ल। ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप के गुर सिखाए जाएंगे। और ये योजना किसको विजन रखा गया है? विजन विकसित भारत एट 2047। इसके पहले विजन लिख दो, विजन। अभी हम अमृत काल पे चल रहे हैं, याद रखिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2075 साल पूर्ण होने पर मनाए थे, और अब हम 75 से 100 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको अमृत काल कहते हैं। इस समय की जो भी स्कीम निकलती है वो मोस्टली स्कीम निकलेगी विजन विकसित भारत एट 2047। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत जो है ये इस जो भी फंडिंग होगी वो नव्या गर्ल भी उसमें इंक्लूडेड है। तो इसके बारे में आगे देखिएगा कि ये लॉन्च हुआ है जून 2025 को, लगभग
एक डेढ़ साल मतलब लगभग अभी 8 मतलब 1 साल तो नहीं हुआ है, अभी 1 साल होने में 4 माह घट रहा है, यानी 8 माह हो गए इस स्कीम को लॉन्च हुए। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया स्कीम है नव्या गर्ल स्कीम, अर्थात ये महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लाया हुआ स्कीम है। निस्बत इज प्रोजेक्ट फ्रेमिंग एजेंसी गर्ल बिटवीन 16 to 18। एडोलसेंस शब्द जो लिखा है ना अंग्रेजी का, इसका मतलब ही है कि किशोरी। ये किशोरी मतलब तरुणाई उम्र की छात्र बेटियां, 16 से 18 वर्ष की आयु की जो बेटियां हैं, पुत्री हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम। अब आप मुझसे कोई बताएंगे कि इसी उम्र को क्यों चुना गया। आप याद रखिएगा कि यही एक डेंजर एज का उम्र होता है, थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड, जिस समय उनके माइंड सेट पे जो भी बात स्टार्टिंग पे लॉक हो जाए, जैसे कोई आंख खोला और फर्स्ट विजन जिसको देखेगा उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, गारंटेड पड़ जाएगा। इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आज की जो बेटियां हैं और बेटे हैं, उनको मोबाइल हाथ में इतनी जल्दी मत थमाइए, क्योंकि आप यदि माँ बाप हैं तो आप यदि उनको इस कम उम्र में मोबाइल दे रहे हैं तो वास्तव में आप उनका कैरियर नहीं, आप उनकी ही हत्या कर रहे हैं। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि कभी बुक को पढ़ लेने दो। मैं गारंटी देता हूँ यदि 2 दिन तक पूरे वर्ल्ड की इंटरनेट सेवा बंद हो जाए ना, तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। आज बड़े बड़े टास्क को ऐसे चुटकी बजा के चैट जीटीपी जो मतलब जो चैट जीपीटी के माध्यम से या एआई के सपोर्ट से जो फट से प्रोग्राम करके निकाल के दिखा दिया जाता है, और जो ये युद्ध हो रहे हैं बड़े बड़े देशों के बीच में, ये सिर्फ 2 दिनों तक यदि इंटरनेट बंद हो जाए तो सब सन्नाटा छा जाएगा, सब सन्नाटा। मेरे देश में तो यदि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये 3 चीज़ यदि बंद हो जाएं, बाई गॉड यूट्यूब तो छोड़ो, ये 3 चीज़ यदि बंद हो जाएं 5 दिन के लिए, ना जाने कितने लोग जो ये यूट्यूबर बन के और फालतू के कॉपी पेस्ट करके वीडियो को जो रन करा करा के फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कोई कहीं की कोई बच्ची बेटी कहीं कोई मान लो जा रही हो, हंस रही हो, उसकी कोई वीडियो किसी आड़ से खींच के उसकी वीडियो को प्रांक के नाम पे अपलोड कर दिए, उनको पता भी नहीं, और उनके क्या क्या मायने निकाल रहे हैं, वो कितने लोग व्यूइंग पॉइंट देख रहे हैं। अभी जो एजुकेशनल चैनल है उसको देखने वाले की संख्या 1 या 2 होगी, लेकिन कोई वल्गर कंटेंट की जो व्यूइंग आप देखेंगे काउंट, तो उसमें मिलियंस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? यही तो एक सोसाइटी और समाज की बहुत बड़ी एक कमजोरी और भविष्य खराब होने के लक्षण दिख रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे बुक से नहीं रट पा रहे हैं उसका मूल कारण है ये मोबाइल। जिस दिन ये हट जाए उनके जीवन से, वास्तव में वो किताब रखने लगें, रट्टा मारने लगें, दिन रात जग जग के रटें और खड़े होकर नोट्स बनाएं। अब तो बच्चों को ऐसा हो गया है कि पूरी तरीके से जो ये माँ बाप की तो सुन भी नहीं रहे हैं। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा फ्री फायर वगैरह में डूबे। ये एडोलसेंस से शुरू होता है। यदि वही मोबाइल बच्चे को 22 साल के बाद हाथ में आए तो वो बच्चे पे वो दुष्प्रभाव नहीं लाएगा, बिल्कुल नहीं लाएगा। यदि बच्चे ने पूरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लिया है, अब उसको अपने फ्यूचर का लक्ष्य का सजगता उसको मिल गया है, तो आप मुझे बताइएगा, यदि कोई इंडिया टॉपर हो या कोई आईएएस ऑफिसर की पोस्ट निकाला हो या कोई एमपीपीएससी में ही, स्टेट गवर्नमेंट में ही कोई लोक सेवा आयोग के कोई अच्छे पोस्ट निकाला हो, आप उससे जाके बात करके पूछिएगा कि क्या आप मोबाइल से
पढ़ते थे या मोबाइल से कितना टाइम तक पढ़ते थे, और क्या आपकी फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम की आईडी बता दीजिए, मैं फॉलो करना चाहता हूँ। तो वो ये जवाब देंगे, आई डोंट नो सच काइंड ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू गो विद देम। इट वाज इवन द स्टडी टाइम, मतलब जो वो पढ़ते थे वही उनको कम समय महसूस होता था कि और समय मिलता। तो सक्सेस लिखने वालों की एक अलग स्टोरी है, जो दिन रात रगड़ के पढ़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं जीवन से, अपने आप से। तो इसी कारण से जिस उम्र में ये बच्चों को ये लत लगती है, अक्सर जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के जो लव स्टोरी क्रिएट होते हैं ना, वो जीवन भर कष्टदायक होते हैं। इसलिए उन चीज़ों से भी बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? इसी उम्र में बहुत सारे परेशानियां और जीवन की हार्मोनल डिस्टेंस डिफरेंट जो चेंजेस हैं वो भी क्रिएट होते हैं। इसी कारण से मेरे ख्याल से ये क्षमा चाहेंगे, इसी कारण से मेरे ख्याल से ये 16 से 18 साल के बच्चियों को, किशोरियों को इस पर्पज पे नव्या गर्ल स्कीम के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए अवश्य चुना गया होगा। उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाना है, नॉन ट्रेडिशनल रोल विच इज़ ड्रॉन, ग्राफिक डिजाइन, यानी जो ट्रेडिशनल कोर्सेस हैं वोकेशनल के, अर्थात आईटी, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, स्कूलों में जो प्रोग्राम रन होते हैं ना वोकेशनल एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, तो जो स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं हेल्थ, ब्यूटी एंड हेल्थ के, और जो आईटी ब्यूटी के, इस प्रकार के जो प्रोग्राम स्कूलों में रन हो रहे हैं, वो ट्रेडिशनल रोल के प्रोग्राम्स हैं। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल रोल के वोकेशनल प्रोग्राम हैं, अथवा जो न्यू एज के प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम को स्कूलों में बच्चियों को ट्रेनिंग देना, 16 से 18 साल के बीच की बच्चियों को, जो मोस्टली 11th और 12th में हैं, उन बेटियों को प्रशिक्षण देने का जो 10th के बाद हों, ये उद्देश्य नव्या गर्ल स्कीम का के अंतर्गत। इसमें 10th क्वालिफाइड होंगे बेटियां, उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी, ग्राफिक डिजाइन, इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत स्पेशल प्रोग्राम के रूप में भी ट्रेनिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का प्रोग्राम। याद रखिए, निस्बड और आईआईई गुवाहाटी ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। और ट्रेनिंग तो स्कूलों में ही होगा, जो वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग जो स्कूलों में जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ईएमआरएस, स्टेट के उत्कृष्ट स्कूल, संदीपनी स्कूल, इन स्कूलों में जो ऑलरेडी रन हो रहे हैं, वहीं पे ये प्रोग्राम सिखाए जाएंगे। जैसे सोलर टेक्नीशियन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी टेक्नीशियन, इनके प्रोग्राम बच्चियों को, बेटियों को सिखाए जाएंगे नव्या गर्ल स्कीम के अंतर्गत। और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्पेशल प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग है। हम याद कीजिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्पेशल प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग के बारे में हम चर्चा जब कर रहे थे। इसमें 7 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पीओएसएच की सेफ्टी और पॉक्सो एक्ट के बारे में भी बताया जाएगा। जो किशोरियों के साथ दुराचार का, जो गलत कर्म करने का जो अटेम्प्ट करते हैं राक्षस लोग, तो उनको सजा देने के लिए पॉक्सो एक्ट बना है, आप जानते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की जो सेफ्टी है, यानी बेटियों को और मातृशक्तियों को इसके उनकी ड्यूटी आवर्स पे, घर के बाहर किसी भी कंडीशन में किसी प्रकार की छेड़खानी या किसी प्रकार का असहजता महसूस हो तो उनकी सुरक्षा देगा पीओएसएच एक्ट। इनकी भी ट्रेनिंग उस वोकेशनल एजुकेशन नव्या गर्ल स्कीम के अंतर्गत इंक्लूडेड होगा। ये 27 डिस्ट्रिक्ट को, 29 स्टेट और 3,850 गर्ल्स को पायलट मोड पे अभी इनको सेलेक्ट करके स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये थी नव्या गर्ल स्कीम। सारी बेटियों की जय जयकार, जय जयकार। हम भी बेटियों के
माने मैं भी मतलब 2 बेटियों का पापा हूँ और इस बात पे मुझे गर्व है। धनी हूँ मैं इस बात पे जीवन में कि जो जीवन में एक पिता को हौसला मिलता है बेटियों से, वो शायद पुत्र कभी नहीं देता। स्वावलंबनी स्कीम आया है, स्वावलंबनी स्कीम भी बेटियों की है। तो ये स्वावलंबनी स्कीम अभी आप देखे होंगे आई गुवाहाटी के, जब हम वेबसाइट को देख रहे थे तब इसमें काफ़ी कुछ डिटेलिंग थी। उसका थोड़ा ब्रीफिंग हम इससे भी करते हैं जो हमने नोट्स बनाया था। ये निस्बड और IIE इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। नीति आयोग की स्कीम है। ये नीति आयोग के अंतर्गत जो महिला उद्यमिता मंच है, यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टेज है, जो जो स्लॉट है नीति आयोग का, उसके द्वारा ये प्रोग्राम फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया। हाँ, उच्च संस्थाओं, हायर एजुकेशन की छात्राओं को उद्यमशीलता सिखाया जाएगा। तो देखिए, अभी हम जब उसकी वेबसाइट पे गए थे, किसकी वेबसाइट IIE गुवाहाटी को, तो उसमें इनके नाम आए थे आसाम, मेघालय और मिजोरम। परंतु जब आप निस्बट की वेबसाइट पे और डिस्कशन करेंगे तो आप पाएंगे कि निस्बट के द्वारा संचालित है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों में भी, अर्थात 5 राज्यों में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वावलंबनी स्कीम रन है। इसके अंतर्गत 1200 गर्ल्स स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरशिप के अवेयरनेस प्रोग्राम सिखाए जाएंगे। इस अवेयरनेस के अलावा आप भी जानते हैं कि इंक्यूबेशन और सपोर्ट भी मिलेगा लगभग 30 गर्ल्स को। प्रत्येक स्टेट से लगभग 30 गर्ल को स्मॉल बिजनेस क्रिएट करवाने के बाद लगभग उनको 6 माह से 1 साल तक उनको इंक्यूबेशन सपोर्ट भी मिलेगा। अवार्ड टू रिवार्ड स्कीम है ये, अर्थात इसको रिवेन्यू, अर्थात ये जो सर्टिफिकेशन का अवार्ड होगा, इससे वो अपनी उद्यमिता विकसित करेंगे और रिवार्ड करेंगे, माने जो रिवेन्यू से अर्न करेंगी। ये अवार्ड टू रिवार्ड कहलाता है। BHU एंड हैदराबाद प्ले इन स्टार्टअप कल्चर, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और IIM हैदराबाद, ये दोनों मिल करके स्टार्टअप कल्चर को इसमें क्रिएट करेंगे। अब एक और स्कीम आती है, तो स्वावलंबनी समझ गए हम लोग, 90 गर्ल समझ गए, रैंप की स्वनिधि स्कीम समझ गए, होली सिटी समझ गए। अब हम आते हैं फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान। राशन जहाँ मिलता है, पहले मिट्टी तेल मिला करता था, सबसे ज़्यादा मिट्टी तेल, शक्कर, जिनको आजकल ये लोग उचित मूल्य की दुकान लिखी रहती है पर उसको एक शब्द बोला जाता है, सोसाइटी बोलते। सोसाइटी खुला होगा क्या वहाँ पे? तो अक्सर देखना आप कॉलोनियों में कोई ऐसे कोने में कहीं पे ऑटो खड़ा है और वहाँ पे राशन की दुकान चल रहा है, और अंगूठा लगाने के लिए POS मशीन है, जहाँ पे आप देखना कि लोग जो कम आय के लोग हैं या जो BPL कार्ड धारक हैं, जिनको गवर्नमेंट के द्वारा 5 किलो का जो राशन हर महीना मिलता है प्रति फैमिली के मेंबर के रूप में, तो वहाँ पे वो अंगूठा अपना सीड करेंगे और वहाँ से तुरंत अंगूठा लगने के बाद वो कन्फर्म होगा और राशन की पैकेट उनको मिल जाती है। किसी किसी जगह खुला राशन भी बंटता है। आप एक दिन के CM नायक पिक्चर में देखे होंगे, अनिल कपूर जाते हैं तो वो मिट्टी तेल तौलने वाला जो वो पीपा रहता है, उसमें बोले 5 किलो यहाँ से तौलोगे कि यहाँ से तौलोगे। तो वो है फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान। आजकल वो उचित नहीं रहती है, उसको अब ओपनली ये मैंने मीडिया पे नहीं चर्चा करूँगा मैं। फेयर प्राइस शॉप है वो, उसका नाम है उचित मूल्य की दुकान। तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के स्कीम है, अर्थात ये जो वाणिज्य मामले के जो मंत्रालय है उसके विभाग है कि खाद्यान्न और लोक डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, लोक वितरण, खाद्यान्न का लोक वितरण विभाग जो होता है, उसके अंतर्गत ये सोसाइटी वाली फेयर प्राइस शॉप की स्कीम लाई गई है। इसमें MSDE का रोल क्या है? MSDE के जो निस्बड है उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए क्या किया गया है? चुना गया है।
तो ये पूरी भारत में प्रोग्राम इसको चलाना है। इसमें 3000 फेयर प्राइस शॉप खोले जाएंगे। ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत। फेयर प्राइस शॉप चलाने के लिए खासकर वुमेन को जिन लोगों को चुना जाएगा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका पूरा प्रोग्राम, कोर्स कंटेंट और बिजनेस आइडियोलॉजी, बिजनेस का आइडिया और उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे तो किस जगह के सपोर्ट चाहिए, किस प्रकार के फाइनेंशियल इंक्लूजन आते हैं, कौन कौन से आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी आपसे आना चाहिए, उन सब के गुर सिखाए जाएंगे। किसके द्वारा? निस्बड नोएडा के ब्राउज़र व बुक लिस्ट के बुक या पंपलेट और या जो कहना चाहिए कैटलॉग के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ट्रेनिंग सेंटर्स में इनको सिखाया जाएगा। एक देश एक राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत ये योजना को लाया गया है। वन नेशन वन राशन, रेशन बोलते हैं, रेशन रेशन रेशन। तो डीलर कैन अर्न ₹90 पर क्विंटल। अच्छा, ये स्कीम सिर्फ जो है ये अटेंडेंट जो है ना उनके लिए नहीं है, अर्थात जैसे 5 मातृशक्तियाँ हैं वो कम आय की हैं और वो 5 लोग मिल करके एक दुकान को क्या कर सकती हैं, पंजीयन के रूप में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में, फेयर प्राइस शॉप के रूप में वो ले सकती। तो इसमें क्या होगा कि उनको प्रॉफिट तो होगा, लगभग ₹40 पर क्विंटल उनको लाभ मिलता है। जितना सामग्री बिक्री होगी उसमें 1 क्विंटल में ₹40 उनको मिलता है, राशन का हो चाहे शक्कर का हो। और जो डीलर उस स्कीम के अंतर्गत जो अन्न दूत कहलाते हैं गाड़ी में, जिनका खुद का क्या होगा, गाड़ी होगा, ड्राइवर होगा और वो सप्लाई करेंगे कहाँ से, डिपो से सप्लाई करेंगे कहाँ पे, इन फेयर प्राइस शॉप में। तो उसकी पूरी लागत जो है डीलर को ₹90 पर क्विंटल के रूप में उनको भी फायदा मिलेगा। और डीलर के पास ज़मीन अच्छा है, जगह बहुत है, तो वहाँ वो डिपो के रूप में भी यूज कर सकते हैं अथवा कोई दूसरा CSC प्रोग्राम उस पर रन करवा सकते हैं और वहाँ पर वो फेयर प्राइस शॉप भी खुलवा सकते हैं। तो उसका उन्हें ₹50,000 का लाभ और मिलेगा लाइसेंसिंग देने के उपरांत। याद रखिए, इन दुकानों की लाइसेंस मिलती है। अक्सर लाइसेंस रद्द होने की कहानी सुना होगा, माने लाइसेंस बनवा लिया दुकान खोलने की, तो लाइसेंस मिल गया मतलब वो अनुज्ञापित हो गया कि हाँ ये गवर्नमेंट की तरफ से ये व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान चलाएंगे। तो गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से कराने के लिए लाइसेंस देती है। आज भी आप याद रखना कि पिस्टल का लाइसेंस बनता है, अनुज्ञापन। तमंचा मारने का अधिकार केवल फौजियों को है, बाकी सबको क्या है, लाइसेंस दिया जाता है। तो लाइसेंस्ड आर गिवन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप और इंडिविजुअल। और EPOS डिवाइस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो है ये POS डिवाइस है, वो जो एक डिवाइस होता है मोबाइल की तरह, ऐसे खोलेंगे तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको आप टच करेंगे तो उससे आपको क्या हो जाएगा, वो पूरी डाटा फैच कर लेगा। जो POS होता है उसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, माने बिक्री देने के लिए जो पॉइंट होता है कि कोई आप अपना थंब लगाओगे तो आपकी फिर सेलिंग स्टार्ट होगी, वो POS मशीन की तरह है, वो मतलब पैसा स्टार्ट हो जाता है। देखिए आप, अगला एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम क्या है जो निस्बड और IIE के द्वारा रन कराए गए, तो इसमें संकल्प एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कहलाता है। तो हम संकल्प इस स्कीम पे काफ़ी डिस्कस किए थे, लंबा डिस्कशन किए थे और हम लोग सिद्ध पोर्टल पे भी इसका मतलब रिपोर्ट से वैल्यूएशन किए थे। तो आपको हम ये बता दें कि उसी सिद्ध पोर्टल से भी ये चीज़ उसी सिद्ध पोर्टल से ही हमने ये चीज़ भी निकाला
और ये देखा कि जो संकल्प स्कीम की फंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए निस्बत को और IIE गुवाहाटी को गई थी, उसके अंतर्गत हुआ क्या था कि जो ST और SC के जो SC ST के जो SC ST बस नहीं, उसको एक्सपेंड भी किया गया था संकल्प स्कीम को कि ST SC और PVTG प्रिमिटिव विलेज ट्राइब ग्रुप जो होता है, जिसमें जैसे मध्य प्रदेश में बैगा, सहरिया, भरिया जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति है, और महिलाएं और जो विधवा हो गई हैं बहन वो, और विकलांग, EWS, वंचित वर्ग और थर्ड जेंडर भी याद रखना, वंचित वर्ग के साथ बाद में थर्ड जेंडर भी इंक्लूड किया गया था। मार्जिनलाइज्ड सेक्टर में आते हैं ये सोशल के, तो इन लोगों को EAP का प्रोग्राम, EOP का प्रोग्राम और EDP का प्रोग्राम, EAP का जो प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम संकल्प स्कीम के अंतर्गत मार्जिनलाइज्ड सोशल कैटेगरी को एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम दिए गए थे। अब आते हैं स्ट्राइव एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो स्ट्राइव शब्द आए तो हम स्ट्राइव पर भी लंबी वीडियो पिछले बन चुकी है, उसको आप देखना। तो स्ट्राइव में VE इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट है, तो स्किल स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, और थ्रू इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट कहलाता है कि औद्योगिक महत्व को, मूल्य को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से शिक्षण संस्थान को मजबूत करना। तो जब शिक्षण संस्थान को मजबूत करने की बात क्यों आती है, क्योंकि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2015 के 7 सब मिशन में पहला सब मिशन तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, राइट, और दूसरा ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मैंने ट्रेनर्स की भी क्षमता बढ़ाना है। तो वही ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के अंतर्गत CIT कोर्स के साथ साथ जो पुराने CITS कोर्स कर चुके, जो 15 साल 20 साल से ट्रेनर्स हैं, उनको भी बीच में रिफ्रेशर कोर्स और अपडेटेड कोर्स के बारे में ट्रेनिंग देना, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में भी ट्रेनिंग देना, दैट इज कॉल्ड TOT प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ असेसर प्रोग्राम। TOT और TOA के जो प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप में निस्बत और IIE गुवाहाटी के द्वारा दिए गए थे। जब भी गुवाहाटी का नाम आएगा तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो भारत के क्षेत्र के हैं वहाँ की बात आएगी। तो इसमें ITI और NSTI के जो ट्रेनर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स हैं, उनको EAP, EDP, EOP के जो प्रोग्राम्स हैं वो निस्बत और IIE के द्वारा दिए गए थे, और 2024 तक लगभग 96,241 लोगों को इसमें प्रशिक्षण दिया जा चुका था। ये किसका डाटा है? सिद्ध पोर्टल का डाटा है। आप जानते हैं एक NGO है जो मुंबई से स्टार्ट हुई थी, पूरी भारत में पहुंच गई थी, श्रम विद्यापीठम के नाम से 1967 में स्थापित हुई थी। ये जो NGO है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत थी। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम मिनिस्ट्री ऑफ HRD था। तो वहाँ से जब कौशल विकास मंत्रालय का गठन हुआ 2014 में, तो शुरू में तो इसको नहीं लाया गया था, लेकिन इसको 2018 में भारत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में लाया गया, और 2020 में इसका नया नाम दे दिया गया जन शिक्षण संस्थान। महात्मा गांधी, मोदी साहब का आप शब्द याद रखना, जन धन स्कीम, जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जनमन योजना, तो जन शब्द उनके हृदय में है, जनता के सेवक हैं वो। तो वही चीज़ हो गई कि जो JSS है ये भी उन्हीं के द्वारा नाम रूपांतरित किया गया, श्रमिक विद्यापीठम के नाम की जगह जन शिक्षण संस्थान हो गया, क्योंकि ये एक ऐसी NGO है जो NPO की तरह काम करती है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है। NPO की तरह काम तो नहीं करती पर उनके जैसे करती है। JSS जो जन शिक्षण संस्थान है उसके बारे में हम आपको बेसिक चीज़ ये बता रहे हैं कि वो स्कूल के वंचित वर्ग के
हम जन शिक्षण संस्थान पे डिटेल चर्चा तो इसके इंस्टीट्यूशंस के टाइम में करेंगे, पर बेसिक चीज़ हम आपको बताते हैं कि क्या है जन शिक्षण संस्थान। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत समुदाय आधारित कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, कम्युनिटी बेस्ड प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े वर्ग के जो जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें कौन कौन इसके पार्टी बनते हैं बेनिफिशियर्स, तो इसमें बेनिफिशियर्स होते हैं कौन कौन, इसके बेनिफिशियर्स हैं कौन, महिलाएं, स्कूल छोड़ चुके युवा, ध्यान रखिएगा। इसमें है कौन कौन बेनिफिशियर्स जन शिक्षण संस्थान में, महिलाएं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट जो स्कूल छोड़ चुके हैं, गांव के ग्रामीण युवा और स्वयं सहायता समूह के सदस्य। इनको सिखाया क्या जाता होगा, तो इनको सिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कि मधुमक्खी का पालन, खाद्य का प्रसंस्करण, फूड बेवरेज, फूड जो प्रोसेसिंग है, और डिजिटल स्किलिंग सिखाया जाता है। डिजिटल स्किलिंग को क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूशन यदि गांव-गांव में पहुंच जाएगा तो जो यूएनडीपी के प्रोग्राम है, जो जिसको हमारे नीति आयोग के द्वारा भी फॉलो करके एज इट इज रन कराया जा रहा है, जिसमें 10% का वेटेज है फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो उसका भी ग्रोथ हो जाएगा। हस्तशिल्प एवं स्थानीय व्यवसाय किसके द्वारा, जन शिक्षण संस्थान के द्वारा सिखाए जाते हैं। अब ये इसमें क्या क्या है, छोटी शुरुआत आपके घर के पास की प्रशिक्षण, व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण और महिलाओं के लिए विशेष प्रोग्राम जेएसएस के द्वारा सिखाया जाता है जन शिक्षण संस्थान का। इसमें कौशल प्रशिक्षण आपके दरवाजे तक जन शिक्षण संस्थान हुनर को दे रहा नई दिशा। ये जो हमारे स्किल इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सस्ताग्राम में, उसके माध्यम से मैंने आपके समक्ष ये प्रस्तुत किया। तो अभी आप रिपोर्ट वापस आते हैं तो जन शिक्षण संस्थान जो उसमें जो पढ़ाने वाले प्रशिक्षक हैं, जैसे आईटीआई के पढ़ाने वाले ट्रेनर थे, वैसे जन शिक्षण संस्थान में जो ट्रेनर हैं उनको भी टीओटी प्रोग्राम के अंतर्गत ईएपी, ईओपी और ईडीपी के प्रोग्राम निस्बत और आईआईई गुवाहाटी के द्वारा ये प्रदान किए गए थे। किसके स्कीम के अंतर्गत, स्ट्राइव स्कीम के अंतर्गत, क्योंकि स्ट्राइव की फंडिंग निस्बत को भी की गई थी। अब आते हैं स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो ये चीज़ क्लियर हुआ। अब स्टार्टर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को जब हम जाते हैं तो आप याद रखिएगा कि ये फुल फॉर्म को याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए और उद्योग को बढ़ाने के लिए एक ऐसा विभाग है डीपीआईआईटी, उसके जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है, उसके द्वारा ये स्टार्टअप स्कीम का उद्घाटन किया गया था, लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को। 15 जनवरी को मकर संक्रांति की डुबकी लगाए और 16 तारीख को हमने तिली के लड्डू खाया, क्योंकि तिली के लड्डू जो तिल का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, वो ओडीओपी में आ गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। तो याद रखना कि गजक और तिली के लड्डू के सबसे बड़ा उत्पादन होता है मुरैना, ग्वालियर, वहाँ पेटेंट करवाया, वहाँ पे ओडीओपी में आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। लेकिन याद रखना कि तिली का तेल तो वहाँ होता है, पर जहाँ मुड़ गया है मुरैना, वहाँ सबसे ज़्यादा सरसों होता है। याद रखना सरसों का तेल है वहाँ पर, तो सरसों का उत्पादन मुरैना में होता है। तो आते हैं हम वापस, तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप स्कीम जो लॉन्च हुआ था, उसका
निस्बड और आईआईई उसमें कंसल्टेंसी और इंक्यूबेशन का रोल प्ले करते हैं। किन के लिए? विलेज स्टार्टअप, समझ गए ना? विलेज माने एंटरप्रेनरशिप और स्टार्टअप स्कीम से विलेजर्स के लिए, जो न्यू स्टार्टअप है उनके लिए। ये देखिए SVEP, ये इस प्रोग्राम को स्टार्टअप के स्कीम के अंतर्गत एक स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेनरशिप भी प्रोग्राम है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको वो आईआईई की वेबसाइट में डिस्कशन किया था। वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। स्टार्टअप स्कीम इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, जिसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं कौन? डीपीआईआईटी का एक और प्रोग्राम क्या है? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत ये कहता है कि डिंडोरी में गोंडी पेंटिंग है, जबलपुर के संगमरमर की जो मूर्तियां हैं, रतलाम की लहसुन हैं, और जो ये कहता है कि चना, जो मसूर का दाल, और जो सुंदरिया आम रीवा का है, वही चीज़ बोलता है ODOP के अलावा कि जो ODOP के स्टार्टअप के जो प्रोग्राम नेशनल लेवल पे चल रहे थे DPIIT के द्वारा, अब उसके नकल उसके छोटे रूप में ग्रामीण एरिया तक पहुंचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अक्सर गिरिराज सिंह जो हैं, जो बेबाक बोलते हैं बिहार से, वो इसके मंत्री जाने जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम भी लॉन्च होती है, जिसका नाम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसको हम आईआईई गुवाहाटी की वेबसाइट से और अच्छा से डिस्कशन में चर्चा किए थे। तो वो उनका प्रोग्राम है। तो इसमें स्टार्टअप स्कीम में जैसे कंसल्टेंसी का रोल प्ले किए थे निस्बड और आईआईई, लेकिन वही निस्बड और आईआईई एनजीओ के माध्यम से स्टार्टअप VEP प्रोग्राम को रन कराएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ RD जो रूरल डेवलपमेंट है उसके साथ में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिल करके। तो ये स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ RD है वो उसके वो कौन चलाएंगे? तो मिनिस्ट्री ऑफ RD के बहुत सारी स्कीम हैं, उनमें से एक स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। उस दीनदयाल अंत्योदय योजना में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और दीनदयाल अंत्योदय दोनों को मिलकर को, हमने आपको क्या बताया कि NGO बोला, NGO नहीं है, NRLM है। क्योंकि निस्बड और आईआईई के पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो हर गांव में भेज के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गांव के बच्चों को ये प्रोग्राम रन करवा सकें। तो वो ग्रामीण उद्यमी बनाने के लिए, स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए कोई मैन पावर की आवश्यकता होगी। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के जो मैन पावर हैं और जो NRLM के जो मेन पावर हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के जो मेन पावर हैं, उनके द्वारा निस्बड और नोएडा कंसल्टेंसी बेस पे मिनिस्ट्री ऑफ RD के को पूरा प्रोग्राम, मतलब चूँकि उन्हीं का एक प्रोग्राम है, तो ये कंसल्टेंसी देते हुए स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम रन कराते हैं। इसमें हर ब्लॉक को लगभग 6.5 करोड़ रुपया फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ RD के द्वारा दिया गया है। अब पूरा प्रोग्राम की डिजाइन निस्बड, नोएडा और किसके द्वारा है? आईआईई। तो ये PM दक्ष है, इसको मैं बाद में जब PM के नाम पे PM विकास का स्कीम और PM दक्ष का स्कीम, मैं PM के जितने नाम आएंगे उसमें बताऊंगा। अभी टाइड 2.0 पे डिस्कस कर लेते हैं कि टाइड 2.0 क्या है। तो टाइड का फुल फॉर्म आप देख लो, टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है टाइड का प्रोग्राम। ये निस्बड के द्वारा सपोर्ट है, पर याद रखना ये मीटी का है, ये मीटी की स्टार्टअप स्कीम है, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
जो जो आईटी सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय का जो स्टार्टअप स्कीम है टाइड। टाइड किसी एरियल या उसका नाम नहीं है, मतलब वॉशिंग पाउडर का, लेकिन टाइड जो है समुद्र के लहर का भी नहीं है। यहाँ टाइड तो टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को टाइड कहा गया है। इसमें आईसीटी यानी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके 2000 इनोवेशन स्टार्टअप स्कीम के अंतर्गत इसमें जनरेट करना है, यानी ऐसे ऐसे आविष्कार करना है, खोज करना है आईसीटी बेस पे। तो 7 लाख पर स्टार्टअप को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है बात। इसमें क्या है, EIR है, एंटरप्रेनर इन रेसिडेंस, यानी घर में ही उद्यमी बन जाओ तुम। ऑनलाइन कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करते चलो कि ऑनलाइन आपके क्रिएशन से कंटेंट राइटर बन जाओ। तो आप कंटेंट लिखोगे, आपके कंटेंट से आप कोई चिप डिजाइन कर दो, आप मतलब कुछ ऐसा काम कर दो घर में रहते हुए कि वो EIR एंटरप्रेन्योरशिप की श्रेणी में आ जाए। तो इस प्रकार के स्टार्टअप को टाइड प्रोग्राम कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ EIT के अंतर्गत स्टार्टअप स्कीम है, परंतु इसको जान फूंका घर बैठे एंटरप्रेनर उद्यमी बनाने का प्रोग्राम के लिए उस पर जान फूंकने का काम निस्बत नोएडा और IIE के द्वारा किया गया। कि उस प्रोग्राम का नाम क्या है, EIR माने एंटरप्रेनर इन रेसिडेंस। इसमें 10,000 से 30,000 पर मंथ मिलना है। 12 से 18 महीने तक इसमें संबंधित बच्चों को मिलेगा जिनका पेटेंट हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए। इसमें 51 इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से ये प्रोग्राम को देखा जाएगा, रन कराया जाएगा। तो इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम भी इसमें सिखाए जाएंगे। 1700 स्टार्टअप इसमें इंक्लूड ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। ICT इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड फिनटेक। तो जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है इनसे रिलेटेड और हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें प्रोग्राम्स को सिखाया जाएगा। अभी ये PM युवा को नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे, क्योंकि इसमें PM नाम का है। और जेल इनमेट जो है जाते जाते कैदियों के बारे में है, तो जेल इनमेट भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। पर थोड़ा सा समझ लो कि कुछ जेलों में जो कैदी थे उनके वहाँ कैद में रहते हुए सजा याफ्ता की स्थिति में उनको इतना प्रशिक्षण दिया गया कि वो बाहर निकले तो अपने जीवन को मुख्य धारा में ला सकें और रोजगार के माध्यम से जीवन में बाकी के शेष जीवन को शांति से जी सकें, ताकि दोबारा उनको जेल का रास्ता न देखना पड़े। और इसी स्कीम के तहत जेल इनमेट कैदियों को प्रशिक्षण दिया गया था। निस्बत नोएडा इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी, मॉनिटरिंग थी, और निस्बत और NSDC दोनों के द्वारा दिया गया था। याद रखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का ये स्पेशल प्रोग्राम है। और इसमें त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री डिस्ट्रिक्ट और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को चुना गया। उत्तर प्रदेश के नारी बंदी निकेतन जो लखनऊ की जो महिला जो कारावास है उसको चुना गया। लखनऊ का मॉडल जेल चुना गया और वाराणसी का सेंट्रल जेल चुना गया, जहां पर उनको उद्यमिता से या स्वरोजगार, सेल्फ बिजनेस से रिलेटेड कुछ गुर सिखाए गए, जैसे अगरबत्ती या लकड़ी के कार्य, कपड़ों के कार्य, फोकस ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल बिजनेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके जीवन कैसे जिया जाए, वो कहलाता है जेल इनमेट की प्रोग्राम। ओके, तो इस प्रकार आज हमने देखा, किसके बारे में समझा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में सीखा। जय माँ शारदा मैया, कृपा बनाए रखना माँ हम सब पे। ये माता अम्बा की फ़ोटो देखिए, शारदा मैया की फ़ोटो, ये इनके चरणों में हम पढ़े हैं। देखो मित्रों, ये मेरा चैनल का नाम है। और आप यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य लाइक कीजिएगा, और कम से कम 3-4 लोगों को आप सब्सक्राइब करने को बोलिए, ताकि हम इस पे लाइव आ सकें, हमारी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो सके। तो सरस्वती मैया की जय हो। तो ठीक है मित्रों,
अभी हम इस वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करते हैं। अभी हम जाते जाते एक बार और रन करा देते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने देखा एंटरप्रेन्योरशिप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये सीखा। इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी 2 है, निस्बत नोएडा और IIE गुवाहाटी। उसके बहुत सारे स्कीम के बारे में हमने देखा। अभी एक चीज़ और हम देख सकते, तो देखो जो निस्बत है और IIE गुवाहाटी है, उनके द्वारा जो प्रोग्राम किए जाते हैं ना, वो EAP के जो प्रोग्राम हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है कैंपेन, वो 2 दिन का लगभग 1200 घंटे तक पर डे, मतलब 2 दिन का प्रोग्राम, ये 1200 घंटे नहीं है, 2 दिन का प्रोग्राम है। और एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम 15 दिन का प्रोग्राम है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 महीने का प्रोग्राम होता है। तो याद रखिएगा कि डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है तो 2 महीना याद रखिएगा। ओरिएंटेशन में बीच का मामला होता है तो ये 15 दिन का प्रोग्राम। और अवेयरनेस माने चलते फिरते सिखा देना, बात कर देना, तो वो 2 दिन का प्रोग्राम। तो बहुत बार नाम सुना होगा EAP, EOP और EDP, तो ये याद रखना, अवेयरनेस एक कैंपेन की तरह प्रोग्राम नहीं। तो ये प्रोग्राम किन के द्वारा सिखाए गए? निस्बत के द्वारा और IIE गुवाहाटी के द्वारा सिखाए गए। और इन्हीं प्रोग्राम पे हम डिस्कस करते हुए हमने देखा पहला होली सिटी का, फिर देखा स्वनिधि बेनिफिशियर्स को जो सिखाए जाने का प्रोग्राम, नव्या गर्ल के बारे में देखा, स्वावलंबनी स्कीम के बारे में देखा, उचित मूल्य दुकान फेयर प्राइस शॉप और उनके जो डीलर के प्रॉफिट के बारे में देखा। हमने संकल्प एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम देखा, संकल्प जो माने स्ट्राइव एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम देखा, JSS एंटरप्रेन्योरशिप देखा, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम देखा। और जब हम कभी ये इन प्रोग्राम जब सिद्ध पोर्टल पे डिस्कस करेंगे तो सिद्ध पोर्टल पे भी इनका डिटेल मिल जाएगा। स्टार्टअप जो है इंडिया की तर्ज पे विलेज स्टार्टअप जो प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ RD के द्वारा शुरू किया गया, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना और NRLM के द्वारा रन कराया जाएगा, उस पे कंसल्टेंसी के रूप में रोल प्ले करते हुए निस्बत और IIE उनके द्वारा जो कंटेंट डिजाइन किए गए वो भी देखा हमने। अभी PM दक्ष और PM विकास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमने टाइड के बारे में समझा थोड़ा सा, PM युवा को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जेल इनमेट के बारे में देखे। तो इस प्रकार से आज का वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। जय माँ शारदा मैया की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। तो ठीक है मित्रों, जय जय श्री श्री सीताराम की, नर्मदे हर।